तो धुरंधर द रिवेंज का मैंने एक रिव्यू डाला था कुछ दिन पहले। ऑफ कोर्स कुछ दिन नहीं, परसों ही डाला था। एंड मैं उसमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। आई मीन आई लाइक द फिल्म सो मच कि उसमें मैंने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात ही नहीं किया। आई मीन इस फिल्म में एक्चुअली फ्लॉज थे, ठीक है। तो ये एक बड़ा यूनिक सा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं सिर्फ धुरंधर द रिवेंज के फ्लॉज डिस्कस करने वाला हूँ। एंड डिस्क्लेमर, इवन बिफोर यू स्टार्ट गिविंग स्लैंग्स टू मी और क्रिटिसाइजिंग मी, मैंने ऑलरेडी इसका प्रॉपर रिव्यू वीडियो बना चुका है जहाँ पे मैंने इसके मतलब एकदम खुल के तारीफ़ की है इस फिल्म की। मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इस फिल्म। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उस वीडियो में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मैंने डिस्कस नहीं किए थे। बस आई थिंक मुश्किल से मेरे दिमाग में उस वक्त 2 आए थे, जबकि एक्चुअली देवर मोर। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ टेक्निकल फ्लॉज या छोटे मोटे इधर उधर जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकते थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। नंबर 1, जो जसकीरत सिंह रांगी की जो बैक स्टोरी थी, उसको बहुत ही कम टाइम दिया गया था। आई थिंक एक चैप्टर में उसको निपटा दिया था। एंड एक चैप्टर का आई थिंक हाफ में ही उसको निपटा दिया था। द थिंग इज़ कि उसके फैमिली के साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो उतना एक्चुअली अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया है ये फिल्म। लास्ट में जाके ये जो जसकीरत सिंह रांगी का जो कैरेक्टर घर वापस आता है, वो अपने मम्मी को देखता है, वो इमोशनल हो जाता है, वो वाला इट वुड हैव हिट इवन मोर। एक्चुअली इट हिट्स हार्ड बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग दैट प्लेज ओवर देयर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह परफॉर्मेंस। बट अगर रियली देखा जाए तो सच कोई इमोशनल कनेक्ट उतना नहीं बनाया था जितना एक्चुअली कर सकती थी ये फिल्म। तो वहाँ पे मुझे लगा कि सपोज वो जो सेकंड लास्ट चैप्टर में इतना लंबा चौड़ा सा एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया है, उसमें से अगर 5-6 मिनट काट के अगर जसकीरत सिंह रांगी के लाइफ स्टोरी पे थोड़ा डेडिकेट कर दिया जाता वो 5-6 मिनट, तो आई वुड हैव सेड, आई वुड थिंक कि द इमोशनल एंगल ऑफ जसकीरत सिंह रांगीज कैरेक्टर वुड हैव वर्कड आउट टेरिफिकली वेल, रियली रियली वेल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि ये फिल्म एक्चुअली इसमें बहुत सारे वीएफएक्स और सीजीआई एसएफएक्स इश्यूज है जो एक्चुअली मैंने नोटिस किए थे, बट उस वक्त मैंने बोलना भूल गया था। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट ऑफ स्लो मो शॉट्स इस बार। जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े मासी करने के चक्कर में उन्होंने थोड़े बहुत बहुत सारे स्लो मो शॉट्स डाले हैं। तो वहाँ पे जब स्लो मोशन शॉट्स आते हैं और वहाँ पे जब गन फायर होता है, उसके सामने जो फ्लैश होता है वो पूरा नकली लगता है एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि धुरंधर 1 में शायद इससे थोड़ा बेटर वीएफएक्स था। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसमें तो डेफिनेटली वो चीज़ें नज़र आ रही थी। एंड जस्ट बिकॉज दे स्लोड डाउन दो सीन्स, तो वो वीएफएक्स की जो फ्लॉज थी वो और आसानी से दिख रही थी। मे बी अगर नॉर्मल स्पेस में जाता तो वो दिखता नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एक सीन है जहाँ पे वो जो एक सीन है जहाँ पे ये जमील साहब, ये एसपी असलम और वो जो एक प्रेसिडेंट रहता है, उसका नाम क्या रहता है भूल जाता हूँ, उसके बैकग्राउंड में एक पैलेस जैसा कुछ तो दिखता है, वो पूरा ग्रीन स्क्रीन लगता है, पूरा नकली लगता है वो। सिमिलरली अगर साउंड एसएफएक्स की बात करें तो देर आर प्लेसेस जहाँ पे मुझे लगा कि वॉइस जो है, किसी कैरेक्टर का वॉइस जो है वो डब किया हुआ है, मतलब वो बोल नहीं रहा है, वो पीछे से कोई बोल रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर उसके ऊपर ना चढ़ाया हुआ है वो वॉइस। सिमिलरली कुछ कुछ जगह पे जो गन फायर होता है वो उसका आवाज़ ही नहीं आता है। गन फायर का जस्ट आप देख रहे हो कि वो फ्लैश हो रहा है, लेकिन फायर का आवाज़ ही नहीं आता है। तो डेफिनेटली साउंड और वीएफएक्स में थोड़ी तो प्रॉब्लम्स है। तीसरा जो डेफिनेटली, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है बहुत ही पुअरली शेप आउट करता है इन धुरंधर 2। आई मीन धुरंधर 1 में जिस तरह से उनको एस्टैब्लिश किया गया था एज द एंजल ऑफ डेथ, वो जो एक सीन है जहाँ पे वो एक एजेंट को, इंडियन एजेंट को पूरा एकदम हैंगर क्लिप से टंगा के उसको पूरा टॉर्चर करता है, दैट सीन वाज क्वाइट हॉरिफाइंग। एंड जिस तरह से वो 26/11 को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो सब देख के लगा था कि
Major Iqbal is a force to reckon with, but sadly his character develops very poorly into Dhurandhar 2. I mean इस फिल्म में उसका सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम है, स्मोकिंग करना, इधर उधर घूमना और बस अपने बाप से गाली खाना। वो बाप से जो गाली खाने वाला पार्ट है ना, दैट बाप इज प्लेड बाय सुविंदर विकी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ था। अभी हाल ही में कुछ रिव्यू वीडियोस देखा मैंने इंटरनेट पे, वहाँ से मुझे पता चला कि वो सुविंदर विकी है। एंड वो वाला सीक्वेंस में ना ऐसा लग रहा था कि अर्जुन रामपाल को पूरा एकदम वो मेजर इकबाल को पूरा कॉमिकल बना दिया है, लोग हंस रहे थे थिएटर में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मेजर इकबाल का ना एक बेटी है जो जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, और वो उसको जिस तरह से पाल के रखा है ना एकदम प्यार से, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हो आप मेजर इकबाल का। तो ये सब चीज़ें टोटल मिला के ना ऐसा लगता है कि मेजर इकबाल के कैरेक्टर को कम्प्लीटली डाइल्यूट कर दिया है लास्ट में जाके, सेकेंड लास्ट चैप्टर में somehow they try to you know make up for all these things by giving him some good action sequences, but as such वो he doesn't really turn out to be a very big threat, ठीक है। आई मीन थोड़ा बहुत डेफिनेटली वो फाइट तो देते हैं। आई मीन वो जो डॉक यार्ड में सीन है जहाँ पे रणवीर सिंह के साथ वो चेन से पूरा बांध के रखते हैं, तो वो सीक्वेंस डेफिनेटली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच, एक्साइटिंग टू वॉच है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो भरपाई लास्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं मेजर इकबाल के कैरेक्टर को लेके, वो उतना काफ़ी नहीं है। यू आर नॉट कन्विंसिंग मी एनफ दैट ही इज़ सच अ टेरिफाइंग कैरेक्टर। इससे ज़्यादा टेरिफाइंग तो भाई रहमान डकैत साहब थे, प्ले बाय अक्षय खन्ना। ही वॉज वे मोर टेरिफाइंग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा टेंस्ड कैरेक्टर था, आपको पता था कि इसके साथ आप मेस अराउंड करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, ये प्रूवन इट। बट मेजर इकबाल नो यार, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वही मेन विलन होंगे, बट सैडली ऑलमोस्ट लाइक अ साइड कैरेक्टर ही रह गए वो। फिर आता है आई वुड से जो फोर्थ वाला पॉइंट है, इट्स नॉट अ रियल नेगेटिव, बट क्या है कि धुरंधर 1 ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट करके रखे तो क्या ही कर सकते हैं। रणवीर सिंह ट्राइज टू रेप्लिकेट दिस ऑरा फार्मिंग सीक्वेंस ऑफ अक्षय खन्ना जब वो बलौच कैंप में जाते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो कोई मैच ही नहीं है, वो गाना अच्छा गाना है बट वो फ्लिपराची से कोई मैच नहीं है उस गाने का। बट देन अगेन इट्स अ प्रिटी डिसेंट गुड सॉन्ग टू हियर, बट अगेन आई सेड कि स्टैंडर्ड्स इतना हाई सेट कर रखा है कि ना रणवीर सिंह ना वो सॉन्ग उस प्रीवियस वाले अक्षय खन्ना के सीक्वेंस से मैच कर पाया। तो इट्स जस्ट अबाउट नॉट एबल टू मीट द हाई स्टैंडर्ड्स दैट यू योरसेल्फ हैव, बट अगेन इट्स अ नेगेटिव, कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस फिल्म में एडिटिंग, और कुछ जगहों पे कुछ डिसीशंस लिए गए हैं जो मुझे लगा थोड़ा डामाडोल टाइप का है, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लगा। फॉर एग्जांपल जो एडिटिंग है, फॉर एग्जांपल बहुत जगह पे वो अब्रप्टली कट कर जाता है सीक्वेंस, ठीक है। ये पिछले वाले धुरंधर में भी थी, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट पॉइंटिंग इट आउट, बट भी धुरंधर 1 में भी था, जहाँ पे एक सीन चल रहा है और अचानक से वो कट होके चैप्टर 4 चैप्टर 5 पे चला जाता है लिटरली। तो आपको लगता है कि अचानक से ये कट क्यों हो गया। तो वहाँ पे एक इशू इसमें भी वो कंटिन्यू करता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इनके पास इतना लंबा चौड़ा सा फिल्म था, इसको किसी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए इन्हें बहुत जगहों पे चॉप 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 करना पड़ा है। तो एडिटिंग में डेफिनेटली थोड़ी बहुत इश्यूज आए हैं। एंड एट द सेम टाइम डिसीजंस की बात करें तो देयर आर सर्टन सीक्वेंसेस जो एकदम मोन्टाज सीक्वेंस की तरह चलता है, एकदम जल्दी 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 एकदम रैप अप करने की कोशिश। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है जहाँ पे जो अननोन मैन वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे जो गैंगस्टर्स को मारते हैं वो बड़ा जल्दी 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 फटाफट 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 निकलता है एकदम से। आई मीन कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है वो एज सच, ठीक है। इनफैक्ट दैट लेयारी ऑपरेशन लेयारी भी बहुत जल्दबाजी में वो लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। इट्स डेफिनेटली मेक्स फॉर एन एक्सेलरेटिंग राइड, बट आई वुड हैव सेड कि एज कम्पेयर टू द फर्स्ट धुरंधर जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कम मोन्टाज में लगी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत मोन्टाज सीक्वेंस पे लगा हुआ है। बट अगेन ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है बिकॉज मेकर्स वर डेस्परेट टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, रन टाइम ऑफ दिस फिल्म। इतना लंबा सा फिल्म है 4 घंटा, अब अगर उसको भी थोड़ा डिटेल में दिखाई देते तो कुछ गड़बड़ नहीं होता है सच। इतना अच्छा पेसिंग है फिल्म का, यू कुड हैव शोन दैट इन डिटेल।
बट या फिल्म को छोटा करने के चक्कर में इन्हें इसे मोंटाज सीक्वेंस में ही रखना पड़ा। मतलब एक नाइट शॉट है, एक डे में एक्शन होता है, एक नाइट में एक्शन होता है, दोनों एक साथ चल रहा है एकदम, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंप्लीटली मैं सच धुरंधर को लेके मेरा एक प्रॉब्लम है। लाइक ये बहुत लोग ने पहले पॉइंट आउट किया था, बट दे वेर अगेन silenced, but this time I think थोड़ा ज़्यादा है, and that is the favor for the current government. I mean जिस तरह से इस फिल्म में, स्पेशली इस फिल्म में धुरंधर पार्ट 2 में जिस तरह से जो अभी का जो सरकार है, अभी का जो करंट गवर्नमेंट है, उसको जिस तरह से एकदम वाइट ब्राइट लाइट में दिखाया गया, स्पॉटलाइट में दिखाया गया है ना, स्पेशली वो जो नोटबंदी वाला सीक्वेंस है उसमें जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है, इट विल डेफिनेटली रेज आई बॉल्स, कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सही में गवर्नमेंट फेवरिंग फिल्म है। वो प्रोपोगंडा बोलते हैं ना, प्रोपोगंडा टाइप का फिल्म। अब मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, तो मैं उतना जाना नहीं चाहता, बट देन या इफ़ यू नोटिस लाइक जब ये जो करंट गवर्नमेंट थी, दे वेर डेफिनेटली सिक्योरिटी लैप्सेस, लाइक उरी था, और ये जो कहाँ पे था वो जो कश्मीर में जो 2019 में फरवरी में हुआ था वो वाला, तो ये सब जो चीज़ें, ये सब तो सिक्योरिटी लैप्सेस ही है। तो वहाँ पे वो चीज़ों पे ये फिल्म फोकस नहीं की है। इनफैक्ट इसमें उरी पे फोकस तो किया है, बट उतना डिटेल में नहीं दिखाया है कि भाई देयर हैज़ बीन अ सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम आवर एंड। उतना वो लोग उस पर फोकस नहीं किए हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने एक्चुअली अच्छा क्या किया है बस। तो वहाँ पे अभी लोग थोड़े डिवाइडेड होने वाले हैं, एंड मेरा मानना है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली दिखाना ज़रूरी नहीं था। थोड़ा सा कवर अप करके उसको दिखाते तो और भी अच्छा होता। एक और चीज़ जो है वो मुझे लगा कि ये जो स्पाइज हमारे जो अंदर घुसे हुए पाकिस्तानी सिस्टम में लोग मॉनिटर करते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर द फिल्म डजंट ओवरऑल, इफ यू नोटिस द फिल्म इज एक्चुअली नॉट एबल टू टेल यू करेक्टली, और मेरे हिसाब से तो लगता है कि द फिल्म इज नॉट प्रॉपरली एबल टू टेल यू कि ये लोग एक्चुअली जाके ऐसा क्या इंटेल पास कर पा रहे हैं अभी रॉ को, कि दे आर एबल टू प्रोबेबली स्टॉप सर्टेन टेररिस्ट अटैक्स फ्रॉम हैपनिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो फेक करेंसी वाला चीज़ था, इसको अच्छे से दिखाया है इन्होंने। ये दे पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन कि ये 60,000 करोड़ का फेक अकाउंट करेंसी आने वाला है, तो दे जो रॉ है दे वर्क विद द गवर्नमेंट एंड दे टेक आउट दैट नोटबंदी वाला थिंग। तो वो एक अच्छा पॉइंट है, बट बाकी के जगहों पे वहाँ पे कहीं पर भी हमें दिखाया नहीं गया है कि किस तरह से कुछ कुछ में भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते थे। ये जो स्पाइज है, हमारे इंडियन स्पाइज जो है, वो लोग ये टेररिस्ट अटैक्स रोकवाने के लिए दे मस्ट हैव पास्ड ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन। वो कहीं पर भी ज़्यादा दिखाया नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल धुरंधर 1 में एक्चुअली दिखाया था कि रणवीर सिंह ने पास ऑन किया था इन्फॉर्मेशन, बट 26/11 के पहले, बट 26/11 को लोग रोक नहीं पाए थे। ही वॉज वेरी सैड अबाउट इट। बट इस वाले में पार्ट में एज सच कुछ उतना कोई सीक्वेंस है नहीं जहाँ पे वी आर सीइंग एनी टेररिस्ट अटैक बीइंग स्टॉप्ड, ठीक है। वो क्या लैप्स हुआ है वो सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। इनफैक्ट पूरा ही धुरंधर में देखा जाए तो उतना कहीं पर भी वी आर नॉट सीइंग थिंग्स लाइक कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं इनके तरफ से कि टेररिस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं। दे ओनली सी कि भाई हम लोग सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि रिवेंज कैसे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो जमील साहब है, जमील साहब ये जो उनके साथ जो ट्विस्ट, अब ये एक स्पॉइलर है, अगर आप आगे जाके इस अभी तक फिल्म देखे नहीं हो तो यहाँ तक ही वीडियो को देखना, स्टॉप कर देना, क्योंकि इसके आगे एक स्पॉइलर ही देने वाला। तो ये जो जमील साहब है, ये जो इतने सालों से IS ये पाकिस्तान में एजेंट बन के घुसे हुए थे हमारे, यू स्पाइंग ऑन दीज पीपल, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है इंडिया के लिए, ये अभी तक धुरंधर ने कहीं पर भी कवर किया नहीं है, ठीक है। वॉट इंटेल ही माइट हैव पास्ड ऑन टू इंडिया टू मेक श्योर कि इंडियंस वहाँ पे एक्शन ले सके, ऑन टेररिस्ट अटैक्स रोक सके, हमें ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया। तो ये
एक नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि धुरंधर इज़ मोर फोकस्ड ऑन पीपल, व्हाट दी स्पाइज आर डूइंग इनसाइड पाकिस्तान। वो लोग कैसे वहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सेटल कैसे हो रहे हैं, फिर वहाँ से वो लोग एक दूसरे को मार के, वो लोग टेररिस्ट को कैसे मार रहे हैं अंदर में। बट देयर वर्क इज ऑल्सो टू पास ऑन इंटेल एज वेल। तो वो इंटेल कैसे पास ऑन हो रहा है, वो धुरंधर 1 में थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाया था, पर इसमें ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक उसका वो वाला जो मोटिव है वो कम्प्लीटली चला जाता है। तो ओवरऑल बस यही है धुरंधर 2 के कुछ टेक्निकल फ्लॉज एंड सम रिकमेंडेशन सजेशंस, नेगेटिव एरियाज जिसमें धुरंधर डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फिल्म इज अमेजिंग। जाके देख के, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, वीकेंड का टाइम है, जाके देखो। दैट्स इट।